औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी कैसे हैं स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम जो है मैथमेटिक्स करेंगे 6 क्लास की। इसमें जो हमारा आज यूनिट है वो 9th है। और इसमें जो हमने समझना है अच्छे से वो ये चीज़ है कि पहले हमने कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ले लेना है, फिर हमने जो है क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है जी। चैप्टर का नेम है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। पहले तो बात ये है कि इक्वेशन क्या होती है, फिर हमें पता चलेगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, इक्वेशन यानी कि किसी भी दो एक्सप्रेशन के दरमियान, जैसे एक्सप्रेशन में पीछे हमने एक्सप्रेशन वाले कितने क्वेश्चन किया, अलजबरा एक्सप्रेशन वाले, यानी कि 2x अगर इसके दरमियान में कोई और रकम यहाँ पे लिख दी जाए ऐसे, इस पूरी फॉर्म को आप इक्वेशन कहेंगे। ठीक है जी, यानी कि ये जो साइन लगा हुआ है इसमें, ये वाला जो साइन है, ये दो एक्सप्रेशन है, इनके दरमियान में जो तल्लुक पैदा कर रहा है इक्वेशन, इक्वलिटी का, इक्वल का, उसको कहते हैं इक्वेशन। ठीक है, अब बात आ गया लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें किसी भी वेरिएबल की पावर 1 हो। जैसे मैंने ये लिखी है स्टेटमेंट, इसमें जो इक्वेशन 2x लिखा है, इसके ऊपर x के ऊपर यहाँ पे पावर 1 है। ठीक है जी, इसको कहते हैं लीनियर। यानी कि किसी भी जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3y और +2 = 9। ठीक है, अब इस y की जो पावर है, पावर मैंने आपको पीछे सिखाया हुआ है, पावर जो होती है ऊपर वो 1 है यहाँ पे। ठीक है, y की पावर 1 है, तो किसी भी वेरिएबल की पावर 1 आ जाए उसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है जी, सिंपल सी ये बात आपको समझ आ गई। अब आगे जो है बल्कि यहाँ पे हम इक्वेशन के हवाले से ये स्टेट लिखा हुआ है, मैंने गौर नहीं की। कहता आ स्टेटमेंट दैट कंटेन अ साइन ऑफ इक्वलिटी। ये देखें यहाँ पे ये जो साइन इक्वलिटी का है, इज नोन एज अ इक्वेशन। इसको आप इक्वेशन कहेंगे। जैसे कि नीचे एग्जांपल के तौर पर उसने लिखा हुआ है 2 + 3 = 5, 10 - 4 = 6, 8 × ये सारी जो है ये इक्वेशन है। दो यानी कि एलिमेंट या दो स्टेटमेंट के दरमियान में जो अपना साइन होता है उसको जो है इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है, ये जो अभी मैंने आपको बताया है, एन ओपन स्टेटमेंट दैट कंटेन साइन ऑफ इक्वलिटी। इसको भी वही होता है कि दो जो है इक्वेशन के दरमियान, यानी कि दो अलजेब्रिक इक्वेशन के दरमियान में जो कि जैसे ये मैंने x + 2 = 15, x - 5 = 12, ये सारी जो है ये एग्जांपल्स हैं किसकी, इक्वेशन की, अलजेब्रिक इक्वेशन की। ठीक है, आगे लीनियर की भी यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, वो भी पढ़ लेते हैं। कहता है एन अलजेब्रिक इक्वेशन इज इन विच द एक्सपोनेंट होती है पावर। ठीक है, और दी पावर, बल्कि आगे लिखा हुआ ऑफ दी वेरिएबल इज 1। वो कहते हैं जो पावर या एक्सपोनेंट जो होता है वो किसी भी अपना इक्वेशन का, किसी भी नंबर का, किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन का 1 हो, इज 1 इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। ठीक हो गया जी। तो ये नीचे स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये सारी जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें वेरिएबल जो होगा, यानी वेरिएबल क्या होते हैं, यानी ABCD, इनकी पावर 1 होगी तो उसको आप कहेंगे लीनियर इक्वेशन। सिंपल, ठीक हो गया जी। अब हम जो है चलते हैं अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। असल में उसने इन लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का हमें कहा है कि इस क्वेश्चन को सोल्व करना है जी। यहाँ पे देखें, वो कहता है सोल्व दी फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को सोल्व करें। आपको इक्वेशन का पता चल गया, लीनियर इक्वेशन का पता चल गया है। यहाँ पे देखें कोई भी क्वेश्चन है ना, जितने भी क्वेश्चन है उसमें हर एक वेरिएबल की पावर 1 होगी। ठीक है, अच्छा अब इसको सोल्व करने का मतलब क्या है।
सॉल्व करने का मकसद ये है, जो उसने हमें वेरिएबल दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है b-15 = 5। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं, हमेशा एक वेरिएबल देगा, एक क्वेश्चन में एक वेरिएबल देगा, वो चाहे ए दे दे, चाहे बी दे दे, चाहे पी दे दे, चाहे वाई दे दे। उसको सोल्व करने का मतलब ये है, लीनियर इक्वेशन को हल करने का मतलब ये है कि x की वैल्यू निकालनी है, x = 5 निकालना है, b जो है 20 निकाल, ऐसे यानी कि b की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें b की यहाँ पे वैल्यू नहीं पता, b क्या चीज़ है, ठीक है, b कितने किसके बराबर है, ठीक है। तो b की वैल्यू निकाल देंगे, उसको कहेंगे हम, उसको इक्वेशन को सोल्व कर दिया, ठीक है। मज़ीद मैं आगे क्वेश्चन जब करूँगा आपको उम्मीद है उसको अच्छे से समझ आएगी, ठीक है जी। तो मैं इसके सॉल्यूशन की तरफ आता हूँ। अच्छा, अब इसको हल करने का मतलब यानी कि सोल्व, इक्वेशन को सोल्व करना है, तो हमने क्या करना है, ये जो वेरिएबल a है इसको, इसकी वैल्यू निकाल देनी है हमने, ठीक है। कैसे, मतलब यहाँ पे 2a जो है मैं इधर रखूँगा 2a, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है और ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, इसको मैं उठा के इधर ले आऊँगा, ठीक है। जब भी हम किसी भी रकम की किसी वर्ड को एक्सचेंज करते हैं इक्वल के, ये आप फर्स्ट टाइम शायद कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, इधर अगर किसी कोई इसके साथ ये माइनस हो रहा है, यानी जो माइनस का 3 है इसके साथ माइनस हो रहा है, ठीक है। जब मैं इसको उठा के दूसरी जगह पे लेके आऊँगा, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, इसकी जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। 5 वैसे का वैसा, ये 2a वैसे का वैसा, इसको मैंने उठाया मूव किया इधर, तो ये इसके साइन चेंज हो गया फ़ौरन से, ठीक है। अगर एक तरफ एक रकम है जो वो प्लस हो रही है, दूसरी तरफ जाकर वो माइनस की हो जाएगी, और अगर एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी तरफ जाकर वो डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब 2a = 5 में ये ऐड करें तो आपके पास बचता है 8, ठीक है। अब चूंकि ये जो 2 है, ये मैंने बताया अगर ये यहाँ पे डॉट है, यानी 2 जो है वो a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 2 इस तरह से है, ऐसे, और a ऐसे, ठीक है। उसने क्या किया हुआ है, इसको इकट्ठा लिख दिया हुआ है मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो इसलिए ये जो 2 है इस a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको उठा के मैं इधर लेके आऊँगा। एक तरफ रकम मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। ये देखें, आपको ये थोड़ा सा खाका आपको समझा देता हूँ। ये जो मल्टीप्लाई इधर हो रहा था, तो ये इधर जब आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा किसी भी रकम के साथ। अगर एक तरफ वो डिवाइड हो रहा है, जब इसको मैं दूसरी तरफ लेके आऊँगा तो वो जो है जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह एक तरफ रकम माइनस की है, जब मैं इसको उठा के दूसरी तरफ लेके जाऊँगा तो इधर आके ये प्लस की रकम हो जाएगी। अगर प्लस की है तो दूसरी साइड पे जाकर ये माइनस की हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ जो है समझने वाली है इन इक्वेशंस में, ठीक है। अच्छा, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो a मैं इधर ले आया, सॉरी a मैंने इस तरफ ही रखना क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे चाहिए। ये जो 2 है ये मैं उठा के इधर आया तो ये डिवाइड हो गया, पहले मल्टीप्लाई था आया तो इधर डिवाइड हो गया। ये 2 इसके साथ फिर कट कर देंगे, 4 टाइम = 4, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगा, आगे हम जल्दी जल्दी करते जाएंगे। अच्छा, अब b मैंने इधर रखना है = 5 भी मैंने ऐसे ही रखना है। इस कांस्टेंट वैल्यू को मैंने उठा के इधर लेके आना है, तो ये हो जाएगी इधर आके प्लस की। तो b मेरा वैसे ही रहा, तो b की वैल्यू इन दोनों को प्लस करें तो 20 हो जाएगा। तो ये जो है b का आंसर आ गया, ठीक है जी। यहाँ पे भी ऐसे करेंगे 3d = 10, और ये जो 5 है ये मैं उठा के इधर लेके आया तो ये हो गया प्लस का, ठीक है। 3d वैसे का वैसा, इनमें प्लस करें तो ये हो जाएगा 15। d मैंने इधर ही रखा, इसको उठा के जब मैं इधर लेके आया, एक्सचेंज किया, जगह इसकी चेंज की, तो ये इसका साइन भी चेंज हो गया कि ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको इसके साथ कट कर देंगे तो = 5 जो है हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो आपने इस तरह से इन इक्वेशन को हल करते जाना है बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 4। ये देखें, इसको भी ऐसे करेंगे आप।
6m इक्वल टू 12 मैंने ऐसे ही रखा, ये वाला 12, ये 12 उठा के इधर लेके आया तो ये प्लस का हो गया क्योंकि इस तरफ माइनस का था। तो 6m इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करें तो 24, m इक्वल टू 24, और ये 6 जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा 6, ठीक है। इसके साथ ये कट किया तो ये हो गया 6 4 24 होता है, तो m इक्वल टू आ जाएगा 4, ठीक है जी। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह नीचे अब ये वाला क्वेश्चन देखें कि इसको डायरेक्ट हम कोई भी रकम उठा के उधर लेके नहीं जा सकते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर दूसरा तरीका ये है, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखें, यानी ब्रैकेट के बाहर। ये हमने बहुत अच्छे से क्वेश्चन किए हैं पीछे, जो अपना 8 वाला चैप्टर था उसमें। तो ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इस 2 को उठा के इधर ले जाता हूँ डायरेक्ट ही, तो फिर आगे हम हल कर लेंगे। ये देखें, ये 2 इधर जब आएगा तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो मैं n-2 इक्वल टू 4, और इसके साथ ये जो 2 है ये मैं डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। 2 मैंने डायरेक्ट उठा के इधर ले आया। अब ये 2 इसके साथ कट हुआ तो यहाँ पे आ गया 2। अब n, ये जो माइनस का 2 है ये भी मैं उधर ले जाऊंगा, क्योंकि ये क्यों हम ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि मुझे जो है n की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे जो भी वेरिएबल होगा, मैंने आपको बताया कि इसको हम सोल्व कर रहे हैं इक्वेशन को, ठीक है। जहाँ पे जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू निकालनी है हमने, ठीक है। n इक्वल टू ये हो गया 4, ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। ये जो 2 है ये आ गया, और ये वाला 2 जो है ये मैं उठा के इधर ले आया, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। 2p इक्वल टू 11, और ये मैं उठा के इधर लेके आया तो ये हो गया 5। 2p इक्वल टू प्लस किया तो 16। इसी तरह मैंने p जो है इस तरफ रखूँगा और 16 के साथ 2 को डिवाइड कर दूंगा, ये इसके साथ कट हुआ तो 8 आ गया। यहाँ पे p इक्वल टू 8 आंसर आ जाएगा जी, ठीक है जी। इस तरह से आपने क्वेश्चन को हल करना है। यहाँ पे भी देखें वही कंडीशन ये वाले क्वेश्चन की, तो 4 इसके साथ जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसके 2 तरीके मैंने बताए थे। एक तो ये है कि 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो रकम होगी उसको एक को उठाकर उधर ले जाएं। फिर तो आप ऐसा करें कि 3q-8 इधर रहने दें। ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ ये मैं डिवाइड कर देता हूँ इधर ला के, 16 और 4 ये कट किया तो यहाँ पे आ गया 4। 3q-8 इक्वल टू 4। अब 8 मैं उधर ले जाऊंगा, 3q 4 प्लस 8 हो जाएगा। 3q इक्वल टू 12, q इक्वल टू 12/3, ये इसके साथ कट हुआ तो 4 आ गया, तो q इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 4, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। इस तरह से आपने सिंपलीफाई इसको करते जाना है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर आप देखें तो ये फिर वही इस तरह से आ गया, लेकिन यहाँ पे हम ऐसे नहीं कर सकते कि ये वाला जो है वर्ड उठा के उधर ले जाएं। हम वो मैंने जो पहले वाला तरीका बताया कि 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो बाकी बचेगा वो हम आगे सोल्व करेंगे। तो 3 2 6p माइनस 3 4 12। इसी तरह अब ये माइनस 2p आ जाएगा यहाँ पे, और ये माइनस और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी, इक्वल टू 14। ये 6p है, ये माइनस का 2p है। 6 में से 2p निकाल दें तो आपके पास 4p बच जाएगा, और ये 12 है, ये 10 है, तो 12 में से 10 निकाल दें तो माइनस का 2 बच जाएगा, इक्वल टू 14, ठीक है। ये 2 मैं उधर लेके जाऊंगा, 4p इक्वल टू 14 प्लस 2 p इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे
तो ये हो जाएगा 16 और ओवर में 4, ये वाला 4 मैं उठा के इधर ले आया, ये इसके साथ कट हुआ तो 4 यहाँ पे 4p=4। ठीक है, तो ये जो है हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो इस ऐसे आपने जो है सॉल्यूशन इसका करना है। अच्छा, आगे ये फिर वही कंडीशन आ गई, तो इसको भी आपने ऐसे ही करना है कि 2y - 3 2s are 6 प्लस 3y और 3 5s are 15। ठीक है, ये जो 2 है सिर्फ इन दो से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जो 3 है ये इन दो से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ध्यान रखना है आप। अच्छा, 2y और ये 3y हो जाएगा 5y, और ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 15 है, तो प्लस के 15 में से आप 6 निकाल दें तो आपके पास बचेगा 9 प्लस 9 = 34। ठीक है, अच्छा, ये 5 वैसे मैंने रहने दिया और 34 - 9 कर दिया मैंने। ठीक है, y = 34 में से 9 निकाल दें तो आपके पास बचेगा 25, और ये जो 5 है ये भी इस तरफ आ जाएगा, ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो y = 5 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर इसका 10। अच्छा जी, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम। 5 2s are 10x, फिर 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2s are 6, इसी तरह ये -4 2 टाइम 8x, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2s are 8 और = 10। ठीक है, ये 10x है, ये 8x है, तो 10x में से 8x निकालेंगे तो 2x, और ये आपने ये ध्यान रखना है, मैंने पीछे भी आपको इक्वेशन जब हल कर रहे थे हम, ये एक इक्वेशन है। ठीक है, x वाली को x वाली से ही निकालना है, कांस्टेंट वैल्यू को कांस्टेंट वैल्यू से निकालना है, ये ध्यान रखना है आपने। अब ये 6 है माइनस का और ये प्लस का 8 है, तो प्लस का यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 में 6 निकालें तो 2 आ जाएगा, = 10। अब ये 2x इधर रहेगा, क्योंकि इन दोनों को हम प्लस नहीं कर सकते क्योंकि ये x की वैल्यू है और ये कांस्टेंट है, तो इस 2 को उठा के आप इधर ले आएंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। x = 8 में 10 में से 2 निकालें तो यहाँ पे आ जाएगा 8, और ये जो 2 है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये इसके साथ कट हुआ तो 4, x = 4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 14y - 28 - 13y + 3 = 30। ठीक है, ये मैंने मल्टीप्लाई किया, इसको वैसे का वैसा लिख दिया। 14y में से ये निकाल दें तो आपके पास सिर्फ y बचेगा, और -28 में से 3 निकाल दें तो आपके पास -25 बचेगा, और = 30। ठीक है जी, y मैं इधर रहने दूंगा, और ये 25 माइनस का है तो उस साइड पे जाकर ये प्लस का हो जाएगा, y = प्लस किया तो 55। ठीक है, ये अब हमने इसको भी ऐसे ही करना है। 5 2 टाइम 10x - 10 प्लस, ये इसके साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई नहीं हो रही, प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैसी की वैसे रकमें आ जाएगी नीचे। ठीक है, = 7 2s are 14x - 7 2s are 14 और -6 वैसे का वैसा। अच्छा, अब x वाली वैल्यू में से x वाली निकालेंगे, 10 प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ये तो प्लस हो गया ना यहाँ पे। ठीक है, माइनस का 10 है और प्लस का ये प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का यहाँ पे 8 आ जाएगा, = ये हो जाएगा 14x
और इसमें ये माइनस माइनस प्लस होते हैं, माइनस का यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये 15x है, ये 14x है। हम x वाली वैल्यू एक साइड पे लिखेंगे, जो कांस्टेंट वैल्यू है वो एक साइड पे। ठीक है, तो यहाँ पे 15x ये इस साइड पे आएगा, ये इधर प्लस का है तो यहाँ पे आकर ये माइनस का 14x हो गया। ये इस साइड पे 8 जो है वो माइनस का है, मैं उधर लेके जाऊँगा क्योंकि लेके जाना हमने, तो ये प्लस का 8 हो जाएगा। माइनस का 20 जो है वो वैसे का वैसा। ठीक है, 15 में से ये निकालें तो x बच गया। ठीक है, इक्वल टू माइनस का 20 है और 8 है, तो माइनस के 20 में से आप 8 निकाल दें तो माइनस का 12 होगा। तो यही जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, ये 2a वैसे ही प्लस 2 2 ज़ार 4a प्लस 2 3 ज़ार 6 इक्वल टू 2 2 ज़ार 4a माइनस 5 2 ज़ार 10। ठीक है जी, अब 2a और 4a इसमें ये 6a हो जाएगा, आगे प्लस 6 इक्वल टू 4a माइनस 10। अब a वाली वैल्यू हम एक साइड पे लिख लेंगे, इक्वेशन के इस साइड पे, और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो इस साइड पे। तो 6a वैसे ही लिखा मैंने, ये जो यहाँ पे प्लस का था इसको उठा के मैं इधर लेके आया तो ये माइनस का a हो गया, इक्वल टू माइनस का 10 वैसे का वैसा, ये 6 प्लस का है, इस साइड पे आके ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस माइनस करना है तो 6 में से 4 निकाल लें तो यहाँ पे आ जाना है 2a इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का 16। अब ये a मैं इस साइड पे लिखता हूँ और माइनस के 16 में आप 2 डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू -8 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है जी, अब इसका जो है लास्ट पार्ट करूँगा मैं, क्योंकि जो 15 वाला है वो भी सेम इसी तरह था, तो मैंने ये जो है ये कौन सा क्वेश्चन था हमारे पास, ये 13 और ये था 14। ठीक है, 14 वाला क्वेश्चन है, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर लेना है पहले अंदर। 3 4 ज़ार 12x, आगे प्लस 9 3 ज़ार 27, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा इक्वल टू, अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 10x और 16 के साथ होगा 32, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, ये माइनस इस माइनस से भी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 8 हो जाएगा। अब 12x है, कुछ भी नहीं हो रहा, इसको हाँ ऐसे लिखेंगे कि 12x प्लस ये दोनों कांस्टेंट है तो ये दोनों प्लस हो रही हैं तो ये हो जाएंगी 32 और इक्वल टू ये 10x और ये 1x है तो ये हो जाएगा 11x। इसी तरह 32 में 8 प्लस कर दें तो ये हो जाएगा 40। अब जो वेरिएबल वाली रकमें हैं, x वाली वैल्यू है वो एक साइड पे लिखेंगे, 12x माइनस 11x इक्वल टू 40 वैसे का वैसा, ये मैं उठा के इधर लेके आया तो ये माइनस का 32 हो जाएगा। ठीक है, 12x में से 11x निकाल दें तो आपके पास 1x बचेगा इक्वल टू 40 में से 32 निकाल दें तो 8 बच जाएगा यहाँ पे। तो यही जो है इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह है तो आपने ऐसे ही उसे कर लेना है। मुझे लगता है, उम्मीद है बहुत अच्छे से कि आपको इन क्वेश्चनों की समझ आई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।